आपका सफ़र बहुत शानदार रहा है। आपने साइबर सिक्योरिटी का आगाज़ किया और उसके बाद पुलिस एजेंसीज़ के साथ भी आपने काम किया है। जी। मैं स्टार्टिंग से जानना चाहूँगी कि कैसे आपकी सोच क्या थी? कैसे आपने शुरू किया? और अभी तक आपका एक्सपीरियंस एजेंसीज़ के साथ काम करने का कैसा रहा है? सो बेसिकली मेरा सफ़र स्कूल के टाइम से ही चालू हो गया था। मुझे कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी चीज़ है, प्रोग्रामिंग वगैरह में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। सो धीरे धीरे ये करते करते मेरा इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी की तरफ जागा। साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट जागते जागते साइबर क्राइम जैसे जैसे बढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरी स्किल्स को हम क्यों ना इस चीज़ में लगाया जाए। तो मैंने इंटर्नशिप वगैरह की साइबर सेल में, वहाँ पे मेरे अच्छे कनेक्ट्स बने। देन अच्छे कनेक्ट्स बनने के बाद एज अ साइबर एडवाइज़र मैंने ज्वाइन किया। बेसिकली अलग अलग एजेंसीज को मैं अलग अलग केसेस में हेल्प करता रहा, और बेसिकली यही इकोसिस्टम फिर आगे जाके अभी एक गुरुग्राम की इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो गुरुग्राम पुलिस करती है। सो ये अब चलता रहा है, और अब मेरे जैसे काफ़ी सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ है साइबर फील्ड में, वो अब ये चीज़ ज्वाइन कर रहे हैं और ये सेम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। एक खुशी मिलती है अंदर से ही कि हाँ, कुछ कर रहे हैं हम, किसी चीज़ में हम इन्वेस्टिगेशन में हम हेल्प करते हैं। कोई भी टाइप की उनको डिजिटल फॉरेंसिक्स में जैसे हेल्प चाहिए होती है, उसमें हम हेल्प करते हैं। सो इसमें काफ़ी प्राउड लगता है। क्योंकि जब मैं साइबर क्राइम की बात करती हूँ तो आज के वक्त में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चाहे इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना हाथ उठाइएगा अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को जानता हो जिसके साथ साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की गई हो। कोई जानता है किसी के साथ ऐसा हुआ है? वेटरन्स यहाँ पर बैठे हुए, उनके साथ हुआ है, या फिर आप भी, हेली ने भी महसूस किया है? अच्छा, मेरे साथ भी हुआ है कि बहुत बार ऐसे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, किसी ने कोई लिंक भेज दिया कि आप उस पर क्लिक कीजिए। हम लोग क्योंकि जर्नलिस्ट है तो हमें मालूम है कि वो हमारे साथ ऐसा ठगी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो अनजाने में क्लिक कर देते हैं। लोग कैसे बचे इस चीज़ से? उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आज के टाइम पर चैलेंजेस आप इस लिहाज से कितना देखते हैं? सो बेसिकली आपके साथ साइबर क्राइम हो, इसके सिर्फ 3 रीजंस होते हैं, मेन 3 रीजंस जिसकी वजह से आपके साथ साइबर क्राइम होता है। सबसे पहला डर, दूसरा है लालच, और तीसरा है लेजीनेस, मतलब आलस। ये 3 चीज़ों का एक्सप्लॉइटेशन करके साइबर क्रिमिनल्स आपके साथ साइबर क्राइम कर सकते हैं। मैं क्विकली एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आपको एसएमएस पे एक मैसेज आ रहा है, मैसेज में लिखा है कि आपका कार्ड ब्लॉक किया जाएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा, आप ये लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। तो आपके मन में एक डर आएगा कि यार मेरा कार्ड ब्लॉक हो रहा है, या फिर मेरा बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, अब मैं क्या करूं? अब मैं ये लिंक पे क्लिक कर देता हूं तो फटाफट मेरा जो भी कार्ड है वो अनब्लॉक हो जाएगा। सो ये एक डर का एक्सप्लॉइटेशन करके उन्होंने आपके साथ क्राइम कर सकते हैं, साइबर क्राइम। सेकेंड चीज़ हो गई हमारी लालच। अब लालच में जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में आपको ऐसा कई बार आया होगा कि केबीसी में आप सिलेक्ट हो गए हो। मुझे लगता है सबको आया होगा मैसेज कि केबीसी में आप सिलेक्ट हो गए हो, लॉटरी लग गई है, या फिर कोई भी कंपनी आपको गाड़ी दे रही है। जब भी आपने कोई भी जगह अप्लाई नहीं किया होगा तो आप उसमें पार्ट ही कैसे ले पाओगे, तो उसका नॉमिनेशन ही कैसे होगा? तो इस तरीके से वो आपको लालच में फंसाएंगे। आपको लालच में फंसाने के बाद आपको जैसे बोला जाएगा टाटा की गाड़ी है, तो आपको एक लिंक भेजी जाएगी, वो आप क्लिक करोगे और आपने अपनी सारी डिटेल्स भेज दोगे। आपको फ्री रिचार्ज मिल रहा है, वहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, अपना पैन डाल दिया, अपना आधार डाल दिया। देन वो बोलेगा कि और इसको 10 ग्रुप में शेयर करो तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हो। सो बेसिकली ये करके उनके पास अच्छा खासा डेटाबेस बन जाता है। फिर वो आपको बैंक के उससे करके कॉल करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, कि ये आपका आधार कार्ड नंबर है, ये आपका पैन नंबर है और मैं बैंक से बोल रहा हूँ। तो एक ट्रस्ट गेन कर लेंगे वो इस चीज में, और फिर वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये दूसरी चीज हो गई लालच, और तीसरी चीज हो गई आलस, लेजीनेस। अब हमारे जो फर्स्ट एग्जांपल पे मैं वापस आता हूँ कि आपको मैसेज आया जिसमें कहा जाएगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। अब जैसे ही आप वो क्लिक करोगे, वो आपको आलस आ रहा है कि आप बैंक में कांटेक्ट ना करके डायरेक्टली आप कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक कर रहे हो। सो ये डर का एक्सप्लॉइट करके
वो आपके साथ साइबर क्राइम कर सकते हैं। मतलब लोग ये ना सोचे कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनकी गाड़ी निकली है या फिर लोग केबीसी में जा रहे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर कोई मैसेज आया है तो वो फ्रॉडर, वो 100% केबीसी या फिर इस तरीके से जाल बुन रहा है आपको फंसाने के लिए। इस वक्त दिबांग दानी जी हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत आप सभी कर दीजिए, क्योंकि आज गुजरात के अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तो हम उनसे भी बात करेंगे और इनकी क्या भूमिका रही है गुजरात को बढ़ाने में, इससे भी चर्चा होगी। लेकिन एक बार फिर से कमिंग बैक टू द टॉपिक, और नीचे क्योंकि पहले जब इसकी शुरुआत होती थी तो हमें लगता था कि भाई हमने तो OTP शेयर किया नहीं है तो फिर हमारे साथ चीटिंग कैसे हो जाएगी। लेकिन क्या आज के टाइम पर ये पॉसिबल है कि अगर आपने किसी को OTP नहीं शेयर किया फिर भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है? जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल कैसे है मैं आपको बताना चाहूँगा। आजकल एक इंटरेस्टिंग टेक्निक साइबर क्रिमिनल्स ने ढूंढी है कि आपके फ़ोन से OTP वो लोग चुरा सकते हैं। OTP कैसे चुरा सकते हैं? जैसे आपको व्हाट्सएप वगैरह पे, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन फाइल भेजी जाएगी या फिर एक फ़ोटो भेजी जाएगी जिसके अंदर एक लिंक होगी। जैसे ही वो आप क्लिक करते हो, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है और आपका फ़ोन हैक हो जाता है। सो रातों रात आपकी FDs भी टूट सकती है। ऐसे भी केस है जिसमें रातों रात उनका पूरा सेविंग्स जो FDs वगैरह है वो भी टूट चुकी है। उनने OTP शेयर नहीं किया तो भी। क्यों? क्योंकि उनने ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की। और साइबर क्रिमिनल्स इस तरीके से वो एप्लीकेशन का नेम करते हैं, जैसे आमंत्रण.APK या फिर PM किसान योजना.APK, और इस एप्लीकेशन को वो व्हाट्सएप के थ्रू वायरल करते हैं। जैसे ही कोई इसको इंस्टॉल करता है उनका फोन हैक हो जाता है, क्योंकि आपके मैसेजेस का एक्सेस साइबर क्रिमिनल के पास है, तो उसके पास सारी चीजों का एक्सेस आ गया, तो वो आपका व्हाट्सएप भी हैक करेगा और आपके व्हाट्सएप से आपके ही ग्रुप में वो सेम एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा ताकि और लोग भी इस चीज का शिकार बने। सो ये एक टेक्निक आजकल बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। एक लास्ट सवाल ये है कि आपने गुजरात पुलिस के साथ भी आप काम कर रहे हो, अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं कहना चाहूँगा कि जो जितने भी साइबर क्राइम है उसमें हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल पुलिस भी काफ़ी स्मार्ट हो गई है और जिधर जिधर भी उनको नीड होती है वहाँ मेरे जैसे साइबर एक्सपर्ट्स वहाँ पे हेल्प भी करते हैं और वो लोग ये चीज़ समझते हैं। जैसे एक बार हमने कुछ समझा, वो दे आर वेरी क्यूरियस एक्चुअली टेक के मामले में। सो गुजरात पुलिस इज़ वेरी वेरी गुड। तो गुजरात पुलिस अब हाईटेक भी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस मंच पर आए और आपने कई महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारे दर्शकों के साथ साझा की। थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच।